नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको यूपीएससी के जो अगली सीरीज है हमारी, इससे पहले मैं आपको करा चुका हूँ क्वेश्चन काफ़ी हद तक 1995 के करा चुका हूँ और आपको 1996 के भी करा चुका हूँ। अब जो शुरू करेंगे हम 1997 के कर कराएंगे, है ना। तो कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन को थोड़ा धीमे करें जिससे कि आपकी चीज़ें आराम से समझ में आ सके। और दूसरी चीज़ का इसका भी ध्यान रखेंगे कि क्वेश्चन हमारे ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनानी है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। ये हमारी एंशिएंट हिस्ट्री की सीरीज चल रही है 1995 से ले हम 2022 तक के सारे क्वेश्चन कराएंगे जितने भी हैं, और ईयर वाइज ईयर शुरू कराएंगे, है ना। तो 1995 के मैं पहले करा चुका हूँ, 1996 के भी करा चुका हूँ। जिन लोगों ने 1995 और 96 नहीं देखा उनको जरूर देख लें, जिससे कि पुराने क्वेश्चन आपका एक बेस बनते जाए। साथ में देखो क्वेश्चन तो हो रहे हैं, साथ साथ आपके कंसेप्ट भी क्लियर हो रहे हैं ना। इससे पता चल रहा है कि किस तरह के क्वेश्चन यूपीएससी में पूछे जाते हैं। तो हमारा क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है। ये 1997 चल रहे हैं हमारे। तो इसमें लिस्ट 1 दे रखी है, लिस्ट 2 दे रखी है ना। तो लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मिलाना है। तो बेसिकली करना है क्या है, इसमें देखो कुछ यहाँ आपके रूलर दे रखे हैं, गुप्ता रूलर, चंदेल रूलर, चालुक्य रूलर, पल्लव पल्लव रूलर। या हिंदी में भी है गुप्ता, चंदेला, चालुक्य, पल्लव, है ना। दूसरी तरफ आपकी लिस्ट 2 दे रखी है, बादामी, पनामलाई, खजुराहो, देवघर। मतलब कहाँ कहाँ ये किससे रिलेटेड रखते हैं, किस एरिया से रिलेटेड रखते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर देखेंगे हम इसका। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर एक बार मेरी लगाने से पहले पहले आप खुद से एक बार आंसर लगा लीजिए, है ना, ठीक है। तो कोशिश करो कि इसका राइट आंसर क्या है आपका, ए वाला है, ठीक है। ए का मतलब हो गया ए का 4। ए का 4 गुप्ता किससे रिलेटेड रखते हैं आपके, देवगढ़ से रिलेटेड रखते हैं, ठीक है। ये देवगढ़ से गुप्ता रिलेटेड रखते हैं आपके। और खजुराहो से आपके जो रिलेट रखते हैं, खजुराहो से रिलेट मतलब का मतलब हो गया बी वाला, चंदेल मतलब रखते हैं। ये तो पता है चंदेलों के मंदिर बने हुए हैं खजुराहो के अंदर, ठीक है। चालुक्य किससे मतलब रखते हैं आपके, बादामी से मतलब रखते हैं चालुक्य, चालुक्य इनसे रिलेटेड रखते हैं। पल्लव डायनेस्टी जो है वो रिलेटेड रखती है आपकी, ये पन्ना मलाई रिलेटेड रखती है, ठीक है। ये आपके पल्लव हो गया, पल्लव डायनेस्टी, ठीक है। तो देख इस तरह से क्या होगा, पन्ना मलाई है ना, उसको कांची बोलते हैं। ये कौन सी जगह पड़ता है, तमिलनाडु में। इन सारी एरिया को एक बार देख लेना, कौन से बादामी कहाँ पड़ता है, पन्ना मलाई कहाँ पड़ता है, खजुराहो कहाँ पड़ता है, ये एमपी में पड़ता है, ठीक है। देवघर कहाँ पड़ता है, इन सबको एक बार देख लीजिए तो क्लियर हो जाएगा हमारा कौन सा एरिया कहाँ पड़ता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे पढ़ते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है हम लोगों से कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द अशोक, अशोक के बारे में बात हो रही है। स्टोन प्लोर है, अशोक का कोई स्टोन प्लर है, उसके बारे में इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखो, यहाँ भी ध्यान रखना है, करेक्ट पूछ रहा है इनकरेक्ट पूछ रहा है, ठीक है। तो जो अशोक की प्लर पाई गई हैं, प्लग्स, ठीक है, स्टोन प्लर्स है, उसके बारे में स्टेटमेंट दे रखी है कि दे आर हाईली पॉलिश, हाईली पॉलिश हो सकता है। दीज आर मोनोलिथिक, मोनोलिथिक कौन से होते हैं, जो कि एक पत्थर से काट के निकाले जाते हैं ना, एक पत्थर पे डिजाइन काटी जा रही है, उनको बोलते हैं मोनोलिथिक। या बड़ा सा कोई चट्टान है, उसमें से हम कोई डिजाइन, एक पत्थर निकाले उस पर डिजाइन काटे, तो उसी क्या बोलेंगे, मोनोलिथिक। द शाफ्ट ऑफ पिलर इज टेपिंग इन शेप, मतलब उनकी शाफ्टी वो टेपर है थोड़ी, खंबे का शाफ्ट आकार में कैसा है, थोड़ा पतला है, ठीक है। दीज आर द पार्ट्स ऑफ आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर, ये पार्ट कौन से हैं, इसमें तो गलत बताना है। देखो ये तो देखो क्लियर हो रहा है हमको यहाँ पर कि हाईली पॉलिश्ड है एकदम, मोनोलिथिक में एक में बनाया गया है, थोड़े पतले साफ के, ये आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर नहीं है हमारे, है ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी वाला यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि अशोक की पिलर है ना, वो सिर्फ एक धर्म का मैसेज बताती है, ठीक है। क्या है, धर्म का मैसेज स्प्रेड होता है इनसे कोई, ये किसी आर्किटेक्चर के बारे में नहीं बताते हैं, ठीक है। यहाँ ये वर्ड है हमारा आर्किटेक्ट। देखो यूपीएससी में आपको क्या है, कीवर्ड का ध्यान रखना है, कीवर्ड जितना आप पकड़ लोगे इतना आपके लिए बढ़िया रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, राइट से किधर जाना है आपको, लेफ्ट की तरफ जाना है, ठीक है, लिखा जाता था। कौन सी लैंग्वेज राइट टू लेफ्ट की जाती, ब्रह्मी लैंग्वेज, नंदनगरी, ठीक है, शारदा या खरोस्ती, ठीक है। ब्राह्मी, नंदनगरी, शारदा, कौन सी लैंग्वेज लिखी जाती थी राइट टू लेफ्ट, ये बताना है आपको। तो राइट आंसर है हमारी खरोस्ती लैंग्वेज लिखी जाती है राइट टू लेफ्ट, ठीक है। अगर खरोस्ती लैंग्वेज की बात करें तो खरोस्ती लैंग्वेज को जेम्स प्रिंसेप ने, जेम्स प्रिंसेप 1799 या 1840 में जब जॉइन जेम्स प्रिंसेप थे, इन्होंने 1799 में जन्म हुआ था, 1840 तक रहे थे, ठीक है। इन्होंने इसका डिस्कवरी किया था या डेसिफर किया था, पता लगाया था, ठीक है। इंडो ग्रीक कॉइन से उन पर मिला है इसके बारे में,
और जो भी अशोक की एथिक्स हैं या एडिक्स हैं उनके बारे में, उन पे इनके बारे में पता चला है कि खरोष्टी स्कीमा मिली है ना। अगर अशोक की एडिक्स हुई, ठीक है, और भी इंडो ग्रीक स्टैम्प्स के जो भी हैं कॉइन्स वगैरह, उन पे पता चला है कि यहाँ पर कौन सी स्क्रिप्ट यूज की जाती थी, आपकी खरोष्टी यूज की जाती, जो कि क्या थी, राइट टू लेफ्ट चलती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, द फेमस डायलॉग बिटवीन द नचिकेत, एक नचिकेत और यम के बीच में एक फेमस डायलॉग है, ठीक है, वो किसमें आपका मेंशन है। यह चंडोक उपनिषद, मुंडक उपनिषद, कठोपनिषद या आपको कैनो उपनिषद, ठीक है। ये चार आपके उपनिषद दे रखे हैं। तो आपके जो नचिकेत और यम के बारे में जो डायलॉग मेंशन है वो कौन से उपनिषद में मेंशन है, ये बताना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आपका 23 का सी, ठीक है। कौन से कठो उपनिषद में ये मेंशन है, ठीक है। इसमें बता रखा है यमराज और किसके बारे में, इसमें नचिकेत के बारे में बताया गया है, ठीक है। यमराज उपदेश दे रहे हैं, किसको उपदेश दे रहे हैं, नचिकेत को उपदेश दे रहे हैं कि जो भी इनके सवाल हैं सवालों के जवाब दिए जा रहे हैं। तो राइट आंसर क्या आपका यहाँ पर सी वाला राइट आंसर होगा, है ना, ठीक है, कट उपनिषद में। नेक्स्ट है मिलिंदो पन्हो या मिलिंदा पन्हो इज द फॉर्म ऑफ डायलॉग बिटवीन द किंग मिनिंदर एंड द बुद्धिस्ट। एक मिनिंदर किंग थे और बुद्धिस्ट मंक के बीच में एक डायलॉग हुआ है जिसका नाम है मिलिंदा पन्हो, ठीक है। उस मंक का नाम बताना है, मंक क्या नाम था, नागसेन, नागार्जुन, नागभट्ट या कुमारिल भट्ट, ठीक है। राइट आंसर बताना है इसका क्या है। तो इसका राइट आंसर क्या आपका ये वाला होगा, नागसेन, ठीक है। अगर बात करें, कभी पूछता है कि जो आपकी मिलिंद पन्हो क्या है वो एक व्यक्ति ने लिखा है, नहीं, ये बहुत सारे व्यक्तियों ने मिलकर इसके बारे में लिखा गया है, ठीक है। और कोई मिलिंद पूछे, मिलिंद कहाँ के रह जाते, ये एक इंडो ग्रीक किंग थी, ठीक है। और ये नागसेन है, ये बुद्धिस्ट मंक है हमारे। तो इनके बीच में डायलॉग है पूरा का पूरा, जैसे मिलिंद पन्हो के बाद मिलिंद पन्हो मेंशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एडिक्ट्स, ऐसा कौन सा एडिक्ट है या अभिलेख है जिसमें मेंशन किया है अशोक का नाम मेंशन किया गया है। क्या कालसी है या रूमिन देही है या स्पेशल कलिंगा एडिक्ट है या मास्की है। इन चारों में से ए बी सी डी में से कोई भी हो सकता है। बताइए क्या आंसर है अपना, जरा एक बार मेरे आंसर लगाने से पहले अपना जरा 1 से लेकर 10 तक गिनती लिख के इसमें जरूर आंसर लगाते हो कि पहले का ही हो गया, दूसरे का भी हो गया। लास्ट में असेसमेंट जरूर करो कि कितने आपके आंसर आ रहे हैं, सही हो रहे हैं, ठीक है। इससे क्या है हमारा बेस तो बनता ही बनता है, साथ में हमको ये पता चल जाता है हम कितना जो स्टडी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं स्टैटिक मटेरियल, उसमें से हमको कितना याद हो रहा है, ठीक है। हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ठीक से लगा पा रहे हैं, इट मीन हम नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछेंगे उनका लेवल तो और भी हाई होने वाला है, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर से हमारा एक बेस बन जाता है। इससे ये भी पता चल जाता है हमको जो पूछे गए क्वेश्चन, जितना हम पढ़ रहे हैं, जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं, वो हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, ठीक है। तो राइट आंसर क्या है इसका, एक बार मेरे बताने से पहले क्वेश्चन आंसर लगा लिया करो, ठीक है। तो देखो मास्की है आपके, ठीक है, मास्की में या मुखेटा नहीं है, मास्की लिख लो, ये जगह का नाम है मास्की, ठीक है। तो और भी जगह है, एक जगह और गुर्जर है, नेटुर है, उर्दे गोलन है, ठीक है। कौन सी है, मैं नाम लिख दे रहा हूँ, गुर्जरा, ठीक, नेटुर और उदे गोलन, उदे गोलम, ठीक है। इनमें क्या है, अशोक का जो पर्सनल नेम है उसका मैंने मेंशन है, ठीक है। तो गुर्जरा, नेटुर, उर्दे गोलम, ठीक है। एक आपका मस्कीटो यहाँ पर हुई गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है द महायान बुद्धिज्म, महायान बुद्धिज्म या बोधिसत्व या अवलोकितेश्वर वाज नोन एज, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन थोड़ा पुराने टाइप के, थोड़ा ऐसे ही होता है इनका प्रोनाउंसिएशन। तो इनको किस नाम से जानते हैं, महायान, देखो बुद्धिज्म के बारे में पता ना, बुद्धिज्म को दो पार्ट में डिवाइड था हमारा, हीनयान और महायान, ठीक है। दोनों को किस तरह में, एक में मूर्ति पूजा ज्यादा की जाती थी, बड़ा चढ़ा के बोला जाता है, ठीक है। तो उनके बारे में बताया गया इनको कि वज्रपानी, मंसूरी, मंजूश्री, पद्मपानी, मैत्रिया, तो किस नाम से बोला जाता है, किस नाम से इनको जाना जाता है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या है इसका, पद्मपानी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सिल्वर कॉइन इशूड बाय द गुप्त के टाइम पे जो सिल्वर कॉइन्स इशू किए गए थे, सिल्वर कॉइन्स इशू किए गए थे,
उनको किस नाम से जानते हैं? रूपक, रूपक या कर्षपना, दिनार या पना। ठीक है, पाना के नाम से, रूपक के नाम से, कर्षपाना के नाम से, दिनार के नाम से, या दिनारा या दिनार, या इनको पना के नाम से, किस नाम से जानते हैं? तो गुप्त के टाइम पे जो हमारे इशू किए गए थे कौन से, उनको रूपक के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? रूपक के नाम से जानते हैं। ठीक है, और वहाँ मतलब था अगर 16 रूपक जो थे ना, 16 रूपक की बात करें जिस रुपया निकल का एक तरीका से, वो 1 गोल्ड कॉइन के बराबर था। कभी कभी क्वेश्चन पूछ गया था कि एक गोल्ड कॉइन कितने रूपक के बराबर था? 16 रूपक के बराबर। तो ठीक है, नेक्स्ट हमारा यहाँ मैथिक दे रखे हैं आपके, यहाँ ऑथर के नाम दे रखे हैं, यहाँ टैक्स दे रखा है, क्या क्या लिखा हुआ है। तो बाहरे मेहरा ने क्या लिखा है, विशाखा दत्त ने क्या लिखा है, शूद्रक ने। देखो इसके बारे में, विशाखा दत्त के बारे में पहले पढ़ा चुका हूँ, 1995 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसलिए बोलता हूँ लास्ट ईयर के क्वेश्चन से बहुत एक बेस बन जाता है, नेक्स्ट टाइम में वो क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। सेम क्वेश्चन नहीं आएगा, थोड़ा उससे रिलेटेड पूछेगा। इस बार उसकी किताब पूछ ले, कल अगली बार किताब के बारे में पूछ सकता है, किताब में क्या कंटेंट है। ठीक है, या विशाखा दत्त किससे रिलेटेड है ये भी पूछ सकता है। नेक्स्ट है डी वाला बिल्हाना। तो राइट आंसर क्या है इसका? यहाँ उसके टैक्स दे रखे हैं, यह है प्रबंध चिंतामणि। ठीक है, यहाँ भी गलत है, चिंतामणि है। जय मृचन कटिकम, मृचकटिकम, बृहट संहिता, देवी चंद्रगुप्तम और विक्रमन देव चरिता। तो ए बी, इसमें ए का थर्ड वी दे रखा है, या बी का 3 4 2 5 दे रखा है। राइट आंसर बताइए क्या है इसका? देखो विशाखा दत्त के बारे में तो पहले से पता है कि विशाखा दत्त ने क्या लिखा, मुद्रा राक्षस भी लिखा है आपका, और एक तो विशाखा दत्त का पता है क्या लिखा, मुद्रा राक्षस, जो इससे पहले पढ़ चुके हैं हम लोग, है ना। तो मुद्रा राक्षस के बारे में तो नहीं है, तो ठीक है, तो क्या लेना है इसका? इसका हो जाएगा आपका राइट आंसर ये वाला हो जाएगा, है ना, बी वाला। तो ए का थर्ड हो गया। तो ए का थर्ड का मतलब क्या है हमारा? बृहत संहिता लिखी है 12 मेहरा ने। ठीक है, विशाखा दत्त ने क्या लिखा है आपका? जे बी चंद्रगुप्तम लिखा है। शूद्रक ने क्या लिखा है आपका? मृच कटिकम हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ बिल्हाना का क्या हो जाएगा? विक्रमगंध चरिता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 9th वाला 10th वाला। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज अ कॉर्पोरेशन ऑफ द मर्चेंट्स इन एंशिएंट इंडिया? निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत में व्यापारियों का एक निगम था? ये चतुर्वेदी मंगलम था, परिषद था, या अष्टदिग्गज था, या मणिग्राम था, है ना। मेरे आंसर लगाने से बताने से पहले अपना खुद से एक बार आंसर लगा लो। देखो नाम से ही वैसे क्लियर हो रहा है क्या आंसर हो सकता है। नॉर्मल से मर्चेंट से मतलब आ रहा है, मनी से मतलब आ रहा है, मनी से मतलब सीधा नाम भी क्लियर आ रहा है, मनीग्राम। ठीक है, तो मनीग्राम क्या था? एक व्यापारियों का समूह था जो कि साउथ इंडिया में, ठीक है, चलता था, साउथ इंडिया से समूह चलता था, और ये वेस्टर्न साइड से भी बिजनेस क्या करते थे उस टाइम पर रूलर। ठीक है, ये लगभग टाइम था इसका 10 से 12 सेंचुरी के टाइम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है आज का ये। द बादामी रॉक इंस्क्रिप्शन ऑफ पुलकेशिन फर्स्ट इज डेटेड इन द सका एरा ऑफ 465 इज द सेम ईयर व्हाट टू बी डेटेड इन विक्रम संवत। अगर कोई देखो पुलकेशिन टाइम का एक टाइम दे रखा है, सका एरा का टाइम कितना दे रखा है? वो 465 दे रखा है। ठीक है, इसी टाइम को अगर विक्रम संवत में लिखें तो वो टाइम कितना होगा? ठीक है, कितना होगा ये? तो देखो नॉर्मल सी बात है, हमारा सका एरा का टाइम कितना रखा है? 78 AD से शुरू हुआ था सका का टाइम। ठीक है, सका एरा का बात टाइम करें तो विक्रम एरा जो शुरू हुआ है वो हुआ है हमारा कब तक? 58 BC से। तो अगर प्रेजेंट विक्रम टाइम का निकालें तो कितना हो जाएगा? ये टाइम दे रखा है आपका 465 प्लस का 78 प्लस का 58, इन सबको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा हमारा? 601, और यही विक्रम संवत का टाइम होता है। ठीक है, विक्रम संवत हमारा लेटेस्ट टाइम होता है, तो क्या हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। फिर एक बार सारे क्वेश्चन को रिपीट कर लेते हैं, यहाँ पर जो जो हमने क्वेश्चन किए हैं। तो पहला क्वेश्चन है इसमें मैचिड है, तो मैचिड क्या है? ए का 4 हो जाएगा। ए का 4 का मतलब क्या है हमारे यहाँ पर? देखो 2 मिनट के रिवीजन में कुछ नहीं होता है, 2 मिनट के रिवीजन से फायदा ये होता है कम से कम जो मैंने पढ़ा है वो सारा का सारा रिकैप्चुलेट हो जाएगा। ठीक है, 2 मिनट में फर्स्ट टाइम तुमने पूरा रीड कर लिया, सेकंड टाइम में क्या करना? पूरा रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, दिमाग में एक बार चीज, बहुत ही अच्छी बात है अगर आपके एक बार में पढ़ने चीजें याद हो जाती है, लेकिन फिर भी अगर रिकैप्चुलेट करना है रिकवरी के लिए, फास्ट लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट के लिए, तो सेकंड टाइम रिवीजन जरूरी होता है। तो इसका हो जाएगा 4th। ए का मतलब क्या हो गया? ए का 4th है हमारा खजुरा से मतलब रखते हैं। ठीक है, चंदेल
देखो ए का मतलब ये इसका हो गया, देवगा हो गया, गुप्ता का चंदेल इससे रखते हैं आपके, खजुराहो से मतलब रखते हैं, और सी आपके रखते हैं बादामी से मतलब, और पल्लव मतलब रखते हैं आपके पनामलाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द अशोक स्टोन प्लो इनकरेक्ट। इनकरेक्ट पूछा, इनकरेक्ट क्या है, आर्किटेक्चर नहीं है हमारे, क्या है, धर्म को एक मैसेज फैलाते हैं। ठीक है, यहाँ पर सिंबलाइज करते हैं चीज़ों को लेकर। विच वन ऑफ द, इसमें राइट टू लेफ्ट कौन सी स्क्रिप्ट लिखी जाती है, इसमें खरोच से राइट टू लेफ्ट लिखी जाती है। ठीक है, द फेमस डायलॉग नचिकेत और यम के बीच में एक डायलॉग दे रखा है, वो कहाँ मेंशन है आपका, कट कट उपनिषद में मेंशन है। ठीक है, सी वाला आंसर है इसका, सी। नेक्स्ट है 5 वाला, मिलिंद पनोर इज अ फॉर्म डायलॉग बिटवीन द किंग। मिलिंदर और बुद्धिस्ट के इसमें एक मंक है, उसके बीच में एक मिलिंद पनोर नाम का एक डायलॉग है। ठीक है, मिलिंद पनोर एक ग्रंथ है या जो बहुत सारे लोगों ने मिलकर लिखा है, उनके बीच में इसमें एक डायलॉग के बारे में मेंशन है, और डायलॉग किन किन के बीच में, मैनेंदर और बुद्धिस्ट मंक। उस राजा का नाम तो ये है मैनेंदर, लेकिन बुद्धिस्ट मंक का नाम क्या है, नागसेन। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा नागासेन। ठीक है, नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एडिक्ट मेंशन द पर्सनल नेम ऑफ अशोक। ऐसा कौन सा एडिक्ट है जिसमें अशोक के पर्सनल नाम के बारे में मेंशन है, तो वो कौन सा है, मास्क की बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ गलत लिखा हुआ, मास्क की लिखेंगे। नेक्स्ट है, जब महायान बुद्धिज्म है, जो महायान बुद्धिज्म है, महायान बुद्धिज्म और आपके बोधिसत्व और अवलोकितेश्वर, उनको किस अन्य नाम से भी जानते हैं, तो राइट आंसर क्या आपका, पद्मपाणि के अन्य नाम से भी इनको जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, द सिल्वर कॉइन इशूड बाय द गुप्ता। गुप्ता के टाइम पे कौन से सिल्वर कॉइन इशू किए थे, उनको रूपक बोलते थे। राइट आंसर क्या हमारा यहाँ पर, रूपक। ठीक है, और 16 रूपक बराबर आते हैं एक गोल्ड कॉइन की। ठीक, नेक्स्ट है, मैच द फॉलोइंग, इनको मैच करना है। बाहर मेरा विशाखा दत्त शुद्रा बिहार। देखो यहाँ विशाखा दत्त के बारे में एक तो आपको हो गया यहाँ पर मुद्रा राक्षस के बारे में बताया है। ठीक है, और एक आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये देवी चंद्रगुप्तम भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कौन सा किसका राइट आंसर है। 10th, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बाय द कॉर्पोरेशन ऑफ मर्चेंट इन द एंशिएंट टाइम। एंशिएंट टाइम निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत में व्यापारियों का एक निगम, व्यापारियों का निगम बताया गया है। देखो इस नाम से पता चला, मनीग्राम। ठीक है, मनीग्राम किससे रिलेटेड रखता है, आपके मनी से रिलेटेड रखता है, नॉर्मल सी बात है, मनी जैसा मतलब मनीग्राम, मनीग्राम तो मर्चेंट का पूरा समूह हुआ करता। ठीक है, किस टाइम पे था ये, 10 से लेकर 12 सेंचुरी के टाइम पे था, साउथ इंडिया में और वेस्टर्न साइड में ये प्रचलित था। इसमें टाइम पूछा गया है कि बादामी लॉग इंस्क्रिप्शन सगाई का टाइम दे रखा है 465 में। ठीक है, विक्रम संवत में टाइम पूछा है, तो मैंने बताया कि विक्रम संवत में सब टाइम को जोड़ते हुए विक्रम संवत टाइम बनता है, सकायरा को टाइम को जोड़ लेंगे हम। ठीक है, और आपके किस टाइम को जोड़ लेंगे, हम बताया था आपको मैंने, विक्रम इरा को, जो विक्रम संवत को तो निकालना, सकायरा को जोड़ देंगे और आपके विक्रम इरा को जोड़ देंगे। ठीक है, जो 28 और विक्रम संवत आपका निकल आएगा। तो सकायरा कितना एक दे रखा है आपका 78 ईडी शुरू होता है आपका, और ये आपका हो जाएगा 58 BC का पुराना टाइम। अब वर्तमान टाइम कितना रखा है इसमें 465, सबको जोड़ लेंगे 601 AD आ जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ये वाला। ठीक है, चलो आज के लिए थैंक यू सो मच। ठीक है, आप वीडियो की देखो अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लो, है ना, और वीडियो कम से कम लाइक तो कर दिया करो यार, इतनी मेहनत मैं कर रहा था तो आपको बटन दबाने में टाइम नहीं लगेगा। थैंक यू सो मच, कल मिलते हैं। नेक्स्ट मैं कराऊंगा आपको 1998 के क्वेश्चन। अभी एंशिएंट हिस्ट्री चल रही है, इसके बाद में शुरू करेंगे हम मिडाइवल। ठीक है, मिडाइवल के बाद मॉडर्न, धीमे धीमे फिर पॉलिटी शुरू कर देंगे जैसा भी होता है। थैंक यू सो मच।